हेलो दोस्तों, वेलकम टू केमलाइट। सो दिस इज द फोर्थ वीडियो ऑफ नीट 2024 श्योर शॉर्ट केमिस्ट्री सीरीज। इस बार केमिस्ट्री में 150 पार। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? द कैलकुलेटेड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Cr2 प्लस आयन। सो प्लस दैट इज क्रोमियम पे अगर दो पॉजिटिव चार्ज आएगा तो उसको बोलते हैं Cr2 प्लस। सो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फाइंड करके। क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। और इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट एन एन प्लस टू। और ये जो एन है यहाँ पे क्या है? दिस इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एन इक्वल्स टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24। इसका ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 18। ऑर्गन इज द नियरेस्ट noble gas, so we can write it as organ 18 and 3d5 4s1। यहाँ पे हाफ फील्ड इसलिए होता है फॉर द स्टेबिलिटी। सो Cr2 प्लस लिखने का मतलब क्या हो गया कि आर्गन 18 और आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन दो निकालेंगे तो यहाँ पे 3d4 बचेगा। सो 3d सब सेल में क्या होता है? 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। सो 1 2 3 एंड 4। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? चारों इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है क्या है? इम्पेयर्ड हैं। सो n इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। दैट इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस केस में Cr2 प्लस में क्या है? 4 है। सो इसका मैग्नेटिक मोमेंट लिखते हैं म्यू इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 4, 4 प्लस 2 दैट इज अंडर रूट ऑफ 24। और अंडर रूट ऑफ 24 की वैल्यू आती है 4.90 बोर मैग्नेट्रॉन। सो दैट मीन्स थर्ड आंसर क्या है? करेक्ट है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? The number of Faradays required to produce 20 ग्राम of calcium from molten CaCl2। एटॉमिक मास कैल्शियम का कितना दिया गया है? 14 ग्राम मोल इनवर्स। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सो CaCl2 क्या है? इट्स गिव आउट Ca2 प्लस प्लस 2Cl माइनस। और वैलेंसी फैक्टर इसमें कितना है कैल्शियम का? वैलेंसी फैक्टर ऑफ कैल्शियम दैट इज Ca कैन बी रिटन एज 2, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? कैल्शियम जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है कैल्शियम का। और जीरो से क्या जा रहा है? +2 में जा रहा है। दैट इज चेंज कितने का हो रहा है? 2 का हो रहा है। सो कैल्शियम का जो वैलेंसी फैक्टर होगा 2 होगा। सो अब हमको निकालना क्या है? नंबर ऑफ फेराडे। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे, फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे होता क्या है? चार्ज पास्ट, चार्ज पास्ट इन फेराडे कितना लिखेंगे हम लोग? मोल्स ऑफ कैल्शियम। मोल्स ऑफ कैल्शियम कितना होगा? 20 डिवाइडेड बाई molecular mass of the calcium that is 40 multiplied by 2 that is equals to क्या आ जाएगा? ये 1 फैराडे। इसको हम लोग एक तरीके से और निकाल सकते हैं। जितना इसका मोल्स रहता है और जितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, सो मोल इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन्स। सो अगर दो वैलेंसी फैक्टर एक मोल्स के लिए है तो यहाँ पे हाफ क्या हो रहा है? हाफ मोल्स है। सो हाफ मोल्स के लिए क्या होगा? एक वैलेंसी फैक्टर होगा दैट इज 1 फैराडे। तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। सो इसका आंसर क्या होगा? सेकेंड होगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है? रिएक्शन बिटवीन एसीटोन एंड मेथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस विल गिव। सो यहाँ पे एसीटोन दिया गया। एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है? CH3CO CH3। दिस इज एसीटोन। इसको हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराने। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है? CH3 MgB, MgCl है यहाँ पे। क्या है? CH3 MgCl। सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? डेल्टा निगेटिव देता है। दैट इज जो एल्काइल पार्ट होता है इस केस में क्या होता है? डेल्टा निगेटिव। और मैग्नीशियम क्या होगा? डेल्टा पॉजिटिव। सिमिलरली यहाँ पे जो ये ऑक्सीजन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन ऐसे खींचेगा अपनी तरफ। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डेल्टा निगेटिव आ जाएगा। सो क्या करेगा? अटैक किस पे करेगा? Mg+ पे। और जो CH3 पार्ट होता है इसके पीछे से जाके यहाँ पे बैक साइड अटैक करता है। सो यहाँ पे बनता क्या है इस केस में? CH3C। यहाँ पे क्या हो जाएगा? O-Mg+Cl। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH3। और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? CH3। अब इसका हाइड्रोलिसिस करना है। दैट इज H2O के साथ रिएक्शन कराना है। सो यहाँ पे क्या करेगा? H+ का अटैक होगा। सो ये MgCl क्या होगा? ये रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे H+ ऐड हो जाएगा। सो बनेगा क्या? CH3COH CH3CH3। ये क्या है? ये कार्बन है, इसके साथ OH जुड़ा हुआ है और इसके साथ 3 CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं। सो क्या है ये? टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल है। क्या है? दिस इज टर्सरी
ब्यूटाइल एल्कोहल, क्योंकि 4 कार्बन का एल्कोहल है तो टर्सरी कार्बन है, सो टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल, दैट मीन्स फोर्थ आंसर क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, यूरिया रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म ए which will decompose to form B. So B when pass through Cu2 plus aqueous deep blue color solution C is formed. So formula of C, हमको formula of C बताना। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं यूरिया। सो यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CO NH2। अब यूरिया को रिएक्ट करा रहे हैं वाटर के साथ, दैट इज विथ H2O। सो वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या देता है ये, उसके साथ क्या देता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सो जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है दैट इज कंपाउंड ए। अब कंपाउंड ए क्या कर रहा है, NH4OH, ये डिकम्पोज कर रहा है यहाँ पे NH4OH, दिस विल डिकम्पोज इन हीट टू फॉर्म बी। सो बी क्या बनेगा यहाँ पे, NH3 प्लस H2O। सो जो अमोनिया बन रहा है कंपाउंड बी बन रहा है। अब इस अमोनिया को हम लोग कॉपर के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। सो क्या हो रहा है यहाँ पे, Cu2 प्लस इट विल रिएक्ट विथ 4 मोल्स ऑफ अमोनिया। 4 मोल्स अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है CuNH3 4 2 प्लस। और एक कॉम्प्लेक्स क्या होता है, दिस इज सोल्यूबल इन वाटर एंड डीप ब्लू कलर का क्या देता है, सोल्यूशन देता है ये, डीप ब्लू सोल्यूशन, और दिस इज कंपाउंड सी। सो जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सी बना हुआ है कौन सा है, दैट इज ऑप्शन 3। सो ऑप्शन 3 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या है, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट KF कितना है बेंजीन का, 5.12 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन क्या पूछा है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन दैट इज डेल्टा TF फॉर द सोल्यूशन ऑफ मोलैलिटी 0.078 मोल। मोलैलिटी, ये मोलैलिटी का स्मॉल m किसका साइन होता है, मोलैलिटी का। सो कंटेनिंग ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट इन बेंजीन इच। सो नॉन इलेक्ट्रोलाइट सल्यूट देने का मतलब क्या हुआ कि आई जो वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू होती है 1 है। सो डेल्टा TF को हम लोग क्या लिखते हैं, आई PF इंटू एम। यहाँ से आई की वैल्यू 1 है तो क्या हो जाएगा ये 1 इंटू PF क्या होता है, दिया गया है 5.12, मोलैलिटी क्या दी गई है 0.078। सो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सॉल्व करने पे 0.40 केल्विन, दैट मीन्स ऑप्शन 4 क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई कंपाउंड एक्स। तो कंपाउंड एक्स के बारे में बताना है। सो पहला रिएक्शन क्या हो रहा है यहाँ पे, टॉलुइन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, दिस इज टॉलुइन Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ H न्यू। सो अगर H न्यू दैट इज लाइट का प्रेजेंस होता है, सो जितने हाइड्रोजन जितने क्लोरीन होता है सारे हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है। सो यहाँ पे क्या बनेगा, बेंजीन रिंग, इसके ऊपर क्या है CH3 है, तो एक हाइड्रोजन बचा रहेगा, बाकी दोनों हाइड्रोजन क्लोरीन से रिमूव हो जाएंगे। अब क्या हो रहा है, S2O के साथ रिएक्ट कर रहा है, दैट इज एट 373 केल्विन, दैट इज स्टीम। 373 केल्विन को क्या बोलते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस। सो 100 डिग्री पे क्या होता है, एट 100 डिग्री सेल्सियस वाटर क्या होता है, स्टीम के फॉर्म में होता है। तो क्या करेगा, क्लोरीन को रिप्लेस करेगा। सो यहाँ पे क्या बनेगा, CH OH, और यहाँ पे भी OH होगा, और एक कार्बन पे 2 OH क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। सो वाटर मॉलिक्यूल्स का रिमूव हो जाएगा, ये रिमूवल ऑफ 1 वाटर मॉलिक्यूल्स, और क्या बन जाएगा यहाँ पे CHO मॉलिक्यूल। सो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। सो हमारा जो कंपाउंड एक्स है क्या है, दिस इज बेंजीन ऑन विथ CaCl। सो आंसर क्या हो जाएगा, लास्ट आंसर दैट इज आंसर नंबर फोर्थ इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, find out the solubility of NiOH twice in 0.1 molar NaOH given that the ionic product of NiOH twice is 2 into 10 raised power minus 15। सो यहाँ पे एक NaOH दे दिया है, तगड़ा बेस है ये, ठीक है। सो NaOH क्या करेगा, डिसोसिएट करेगा Na प्लस एंड OH माइनस में। तो इसकी मोलैलिटी क्या दी गई है, 0.1। सो OH माइनस भी क्या हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा। अब हमको बताना है solubility ऑफ NiOH ट्वाइस। सो NiOH ट्वाइस क्या करेगा, डिसोसिएट होगा Ni2 प्लस में एंड 2OH माइनस में। सो सॉल्युबिलिटी मानते हैं इसकी S है, सो इसकी क्या हो जाएगी 2S। सो जो आयनिक प्रोडक्ट हम लोग लिखते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं KSP से। सो आयनिक प्रोडक्ट KSP को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से,
इसका मल्टीप्लीकेशन और इसके कोएफिशिएंट का मल्टीप्लीकेशन, दैट इज एस इंटू 2s का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है, OH का कंसंट्रेशन दिया गया है 0.1 मोलर। और क्या होता है ये, ESP वैल्यू दी गई है 2 × 10⁻15। सो इसका मतलब है क्या हुआ कि जो 0.1 वैल्यू है इट इज मोर ग्रेटर देन 2s। सो यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं 2s प्लस 0.1, बट इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, इसके कंपेरिजन में वैल्यू बहुत छोटी है। सो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 0.1। सो टोटल वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी s इंटू 0.1 से, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 × 10⁻15। और इस चीज को हम लोग एक नाम और देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द कॉमन आयन इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको, कॉमन आयन इफेक्ट। दैट इज कॉमन आयन OH माइनस है, इसकी वजह से इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। तो यहाँ पे S की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 × 10⁻15, दैट इज डिवाइडेड बाई 10⁻1। सो वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे क्या है स्क्वायर हो जाएगा इसका, क्योंकि 2s प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सो वैल्यू आ जाएगी 2 × 10⁻13 मोलर। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, सेकेंड आंसर क्या है, करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में पूछा गया है, ऑक्साइड और उनका नेचर बताना है। तो CO क्या होता है, न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। और BaO है, BaO क्या है, बेरियम ऑक्साइड। बेरियम क्या है, मेटल ऑक्साइड है। मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, मेटल ऑक्साइड आर जनरली बेसिक इन नेचर। सो क्या हो जाएगा ये, बेस हो जाएगा। Al2O3 क्या होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब क्या हुआ, कि वो एसिड और बेस दोनों की तरह रिएक्ट करते हैं। एसिड रहेगा तो बेस की तरह रिएक्ट करेंगे, और बेस रहेगा तो एसिड की तरह रिएक्ट करेंगे। दैट इज सी क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। और Cl2O7 क्या हो जाएगा, एसिडिक ऑक्साइड हो जाएगा, क्योंकि नॉन मेटल ऑक्साइड है। और एक केस यहाँ पे एक और होगा कि जो क्लोरीन प्रेजेंट है यहाँ पे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और जब कोई भी एलिमेंट अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो उसका ऑक्साइड क्या होता है, एसिडिक इन नेचर। मतलब अगर लो ऑक्सीडेशन स्टेट से हाई ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ बढ़ते हैं, तो किसी भी कंपाउंड का जो इस ऑक्साइड होता है उसकी एसिडिटी क्या बढ़ होती है, एसिडिक नेचर इंक्रीजेज, एसिडिक नेचर इंक्रीजेज। सो डी मैचेज विथ क्या हो जाएगा, थर्ड। सो आंसर क्या होगा, ये मैचेज विथ सेकेंड, दैट इज थर्ड ऑप्शन क्या है इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, रिएक्शन बिटवीन बेंजल डिहाइड एंड एसिटोफेनॉन इन प्रेजेंस ऑफ डिल्यूट NaOH। सो यहाँ पे एक टर्म दिया गया है डिल्यूट। सो अगर डिल्यूट दिया रहता है और अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, सो क्या होता है, एल्डोल कंडेंसेशन। और अगर कंसंट्रेट दिया है और नो अल्फा हाइड्रोजन है, देन क्या होता है, वो कहनी-जारो रिएक्शन होता है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस, डिल्यूट अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट, देन क्या हो जाएगा, एल्डोल। अब यहाँ पे हमको बताना है क्रॉस एल्डोल है, क्रॉस कहने-जारो है क्या है। सो हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं सबसे पहले। सो बेंजल डिहाइड का मतलब क्या हो गया, बेंजीन पे CHO ग्रुप। सो इसके पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, सो दैट इज नो अल्फा हाइड्रोजन। प्लस क्या है, एसिटोफेनॉन, दैट इज बेंजीन पे क्या हो जाएगा, COCH3 ग्रुप का। इसके पास क्या है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। सो क्या करेगा ये, कैनिजारो रिएक्शन नहीं देगा, एल्डोल कंडेंसेशन देगा। एल्डोल में भी कौन सा कंडेंसेशन देगा, क्रॉस एल्डोल। सो प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पे, क्या है, डिल्यूट NaOH के प्रेजेंस में प्रोडक्ट क्या बनेगा, लेट्स सी हियर, क्या हो जाएगा ये, बेंजीन रिंग है, इसके साथ ही डबल बॉन्ड हो जाएगा यहाँ पे, CH ये क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बेंजीन रिंग बन जाएगा, इसका एनायन बन जाएगा, और क्या बनेगा, इसके साथ अटैक कर जाएगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। सो दिस इज द प्रोडक्ट, और इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, दैट मीन्स फर्स्ट आंसर क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। सो किसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है, सो पहला क्या है, 1 ग्राम ऑफ लिथियम। सो 1 ग्राम ऑफ लिथियम के लिए क्या निकाल सकते हैं, तो सबसे पहले एटम्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ एटम्स दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स, कितने मोल्स हैं, दैट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय द एवोगाड्रो कांस्टेंट दैट इज Na, और Na की वैल्यू क्या होती है, 6.023 इंटू 10⁻23।
सो पहला क्या है लिथियम के लिए, सो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई लिथियम का एटॉमिक मास 7, दैट्स विल बी मल्टीप्लाइड बाई Na। सेकेंड क्या होगा 1 ग्राम ऑफ Ag, दैट इज 1 डिवाइडेड बाई 108 मल्टीप्लाइड बाई Na। थर्ड क्या हो जाएगा 1 ग्राम ऑफ Mg, दैट इज 1 डिवाइडेड बाई 24 मल्टीप्लाइड बाई Na। फोर्थ क्या है 1 ग्राम ऑफ O2, दैट इज 1 डिवाइडेड बाई 32, क्योंकि O2 का पूछा गया और एटॉमिक मास दिया गया है यहाँ पे। सो मोलिकुलर मास O2 का 32 हो जाएगा, दैट्स विल बी मल्टीप्लाइड बाई Na। सो मैक्सिमम किस में आएगा जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा, सो सबसे डिनोमिनेटर छोटा क्या है लिथियम के लिए है। सो पहला आंसर क्या होगा करेक्ट होगा, क्योंकि इसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 11। द रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 4.606 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। सो के क्या दिया गया है 4.606 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स, और ये जो सेकेंड इनवर्स होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू होती है। इसके यूनिट से भी हम लोग क्या करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पता करते हैं। या तो ये सेकेंड इनवर्स बेसिकली क्या होता है टाइम इनवर्स। टाइम क्या हो सकता है सेकेंड भी हो सकता है, मिनट भी हो सकता है, आवर भी हो सकता है। और क्या दिया गया टू रिड्यूस 2.0 ग्राम ऑफ द रिएक्टेंट टू 0.2 ग्राम, दैट इज इनिशियल कंसंट्रेशन कितना दिया गया है इनिशियल 2.0 ग्राम, फाइनल कितना दिया गया है 0.2 ग्राम। सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है टी की वैल्यू आती है 2.303 बाई के इंटू लॉग ऑफ ए नॉट बाई ए फाइन। तो क्या हो जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई के की वैल्यू क्या है 4.606 इंटू 10⁻³ और यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2.0.2। तो क्या हो जाएगा 10, और लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी ये 1 और यहाँ पे हाफ, और 10⁻³ ऊपर गया तो क्या हो जाएगा 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 1000/2, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 500 सेकेंड। सो क्या हो जाएगा फोर्थ आंसर क्या है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग अमीन, एक 12th क्वेश्चन है फाइनल क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग अमीन विल गिव द कार्बिल अमीन टेस्ट। सो कार्बिल अमीन टेस्ट क्या होता है गिवन बाय द प्राइमरी अमीन, जो प्राइमरी अमीन होता है वो क्या देता है कार्बिल अमीन टेस्ट देता है। और प्राइमरी अमीन कोई भी हो सकता है, दिस इज एलिफैटिक और एरोमेटिक, दोनों क्या देते हैं कार्बिल अमीन टेस्ट देते हैं। रिएक्शन क्या होती है हम लोग प्राइमरी अमीन दैट इज RnH2 को रिएक्शन कराएंगे क्लोरोफॉर्म के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्साइड, बेस लेते हैं लेट से 3 मोल्स ऑफ KOH। तो बनता क्या है यहाँ पे आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन RNC। जो RNC बना हुआ है इसको क्या बोलते हैं आइसोसाइनाइड। सो इस टेस्ट को क्या बोलते हैं कार्बिल अमीन, और तो आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं हम लोग इसको कभी कभी। सो RNC, और क्या बनेगा यहाँ पे 3 मोल्स ऑफ KCl प्लस 3 मोल्स ऑफ H2। और हम लोग प्राइमरी अमीन फाइंड कैसे करते हैं अगर किसी भी N के साथ क्या करें दो हाइड्रोजन लगा हुआ है और एक तरफ एल्काइल ग्रुप है तो क्या होता है वो प्राइमरी अमीन होता है। R के साथ क्या करें एक तरफ एल्काइल ग्रुप है और एक हाइड्रोजन है तो क्या होता है सेकेंडरी अमीन होता है। और कोई हाइड्रोजन नहीं है केवल एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है सो क्या होता है उस केस में दिस इज टर्सरी अमीन। तो पहला क्या है इसमें क्या है NH, एक ही हाइड्रोजन है नाइट्रोजन के साथ तो सेकेंडरी अमीन है। सेकेंड क्या है NH2 है दैट इज प्राइमरी अमीन। सो क्या देगा सेकेंड आंसर देगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेकेंड फाइनल आंसर हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट भी करिएगा अगर आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू।